नमस्कार दोस्तों, मैं होम्योपैथ डॉक्टर अवधेश प्रसाद अपने वीडियो में आप सभी देखने सुनने वालों का नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यह वीडियो ठंड के समय में अधिक होने वाली बीमारी सर्दी खांसी से ही संबंधित है। ठंड का समय अब शुरू हो चुका है। सर्दी खांसी इस समय में किसी को भी परेशान कर सकती है। ये बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, कोई भी परेशान हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से गंभीरतापूर्वक अगर देखेंगे, समझ बूझ करके आप अपने परिवार को सर्दी खांसी से होने वाली परेशानी से आप बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैं सर्दी खांसी से संबंधित छोटे-छोटे लक्षण को ही आधार बनाकर बताऊंगा। मैं सर्दी खांसी से संबंधित छोटे-छोटे लक्षण बताऊंगा और उस लक्षण पे आधारित, उस बीमारी के लक्षण पे आधारित मैं होम्योपैथिक दवा बताऊंगा। आप ध्यान से लक्षण को परखने का कोशिश करेंगे ना, और मिलाकर के लक्षण मिलाकर दवा लेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपका दवा ठीक नहीं होगा, आपको राहत जरूर मिलेगी, आपको बीमारी भी ठीक हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो से किसी का इलाज नहीं होता है, लेकिन राहत मिलेगा और छोटी मोटी बीमारी ठीक भी हो जाती है। दोस्तों, जब आंख नाक से पानी की तरह शराब बहता हो और आंख नाक में कड़वापन का भी अनुभव होता हो और इस स्थिति में जोड़ की खांसी भी होती हो, अगर इस तरह का लक्षण हो कि आंख नाक से पानी की तरह शराब बहता हो, आंख नाक में कड़वापन का आभास हो, खांसी भी हो, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एलियम सिप्पा 30 ले आएं और उसे 2-2 बूंद सुबह शाम दें। अगर देंगे तो आपका ये जो परेशानी है वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब कभी आपको जोर की सर्दी खांसी हो जाती है तो आप इस समय तत्काल लाभ के लिए आप चाहते हैं कि मुझे तुरंत राहत मिल जाए, तो तुरंत राहत के लिए आप क्या करते हैं? अंग्रेजी में हाई एंटीबायोटिक अंग्रेजी दवा आप ले लेते हैं। हाई एंटीबायोटिक अंग्रेजी दवा से ये होता ही है कि सर्दी खांसी तुरंत दब तो जाता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। वह गले में स्वर यंत्र के पास वह जमा हो जाता है, बैठ जाता है, जो एक बाद में गांठ के रूप में दिखाई पड़ता है और वह किसी किसी को गांठ धीरे धीरे बढ़ने भी लगता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो कि सर्दी खांसी होने पर हाई एंटीबायोटिक अंग्रेजी दवा लिए हों और आपको भी अगर गांठ बन गया हो, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एलुमेन 200 ले आएं और इसे सुबह शाम नहीं, केवल सुबह सुबह खाली पेट 200 आप दें। कुछ दिन तक लगातार देंगे तो देखेंगे वो गांठ जो बन गया है, जो सर्दी दबने से हाई एंटीबायोटिक अंग्रेजी दवा लेने से जो गांठ बन गया है, वह गांठ धीरे धीरे जाता रहेगा, गांठ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कुछ बीमारी जो है ना, बिरले लोगों को होता है, सब लोगों को नहीं होता है। जैसे किसी किसी को क्या होता है कि संगीत सुनने के क्रम में, जब व्यक्ति संगीत सुनता है, जब संगीत ध्यान से सुनता है, उसका आनंद लेने लगता है, तो क्या होता है? उसे खांसी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा लक्षण आपके पास हो तो आप क्या करेंगे? आप होम्योपैथिक दवा एम्ब्राग्रीसिया आप एम्ब्राग्रीसिया 200 ले आएं और 2-2 बूंद सुबह शाम लें। अगर लेंगे तो कुछ दिन में ये जो परेशानी है कि संगीत सुनने के समय जो खांसी हो जाती है, वो खांसी धीरे ठीक हो जाएगा आपका। दोस्तों, जब किसी को भारी सर्दी हो जाती है और अत्यधिक सर्दी हो जाने के कारण उसके स्वर यंत्र एवं उसके आसपास की छोटी छोटी श्वास नलियों तक में फैलने वाली सर्दी के कारण वो क्या होता है कि छोटी छोटी जो श्वास नली में सुई गरने और फाड़ने की तरह दर्द होने लगता है। अगर इस तरह का लक्षण हो कि आपको सर्दी हो गया हो और आपका सर्दी छोटी छोटी नाकों में श्वास नलियों में भर गया हो और उस श्वास नली में सुई गरने की तरह दर्द होता हो, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप एमोनियम म्यूट 200 ले आएं और सुबह शाम 2-2 बूंद लें। अगर लेंगे ना तो धीरे धीरे ये जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगा। जब कभी सर्दी हो जाए, सर्दी में अत्यधिक नाक भरी भरी अनुभव हो, जब कभी आपको सर्दी हो जाए और सर्दी में नाक जो है तो पूरा भरा भरा अनुभव होता हो और आप किसी गंध को नहीं पहचानते हो,
आप गंध दुर्गंध किसी का आपको अनुभव ही नहीं होता है, आपका श्वास जो है ना वह गंधहीन हो जाता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम, आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 ले आए और उसे 2-2 बूंद सुबह शाम में अगर लेंगे ना, तो आपका जो ये सांस जो लेते हैं उसमें गंध की पहचान नहीं होती, फिर पहचान हो जाएगी आपकी। आप सुगंध दुर्गंध किसी भी गंध को आप पहचान लेंगे। इस तरह से गंधहीन सांस जो है वह आप उससे छुटकारा आप पा लेंगे। दोस्तों, सर्दी खांसी से होम्योपैथिक में तो बहुत सारी दवा है और वीडियो बनाएंगे। ये तो सर्दी खांसी से संबंधित मेरा पहला वीडियो है, और वीडियो बनाएंगे और फिर मैं और दवा बताऊंगा। ये इसे मैं पार्ट 1 कर दूंगा और कई पार्ट अभी जो है वो होम्योपैथी के जितने भी सर्दी खांसी की दवा है मैं कोशिश करूंगा कि सभी से आपको रूबरू कराऊं। धन्यवाद। आगे के वीडियो में फिर